हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @VVS कुशवाहा। सो बच्चों, टुडे we are going to study the magnetic fields due to the current under the topic magnetic effect due to electric current. So in this session, we'll explore the conductors, loops, and the solenoid to study in detail. So let's get started. So first of all, we will discuss the straight conductor wire. So in this topic, we'll cover the fundamental pattern of the circular magnetism. सबसे पहले देखेंगे कि फील्ड पैटर्न किसी भी वायर में, जो स्ट्रेट वायर है उसमें किस तरीके से फील्ड लाइंस होंगी। तो हम देखते हैं, तो जब भी व्हेन एनी करंट फ्लोज थ्रू ए स्ट्रॉन्ग वायर, दिस इज वायर, it generates a magnetic field in the form of the concentric circles. तो जब भी किसी लंबे तार में, स्ट्रेट वायर में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है तो वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। दैट इज यू कैन सी हियर। सो इसका क्या प्रॉपर्टीज है, विल डिस्कस। सो जो सेंटर्स होगा सर्कल का, सेंटर्स ऑफ सर्कल शुड बी सेम। तो सेम सर्कल के सेंटर्स होंगे, सभी के सेम होंगे। फील्ड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पास में होगी वायर के। एंड प्लेन ऑफ सर्कल्स होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द वायर। तो वायर के परपेंडिकुलर ही उसकी फील्ड होगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइट हैंड थंब रूल। सो this is the rule to identify the direction of the current, direction of the magnetic field. So in this right hand thumb rule, what does it say? The rule says that imagine like we are holding the current carrying wire in my right hand. तो right hand में अगर हमने current carrying wire को पकड़ा हुआ है और इस तरीके से पकड़ा हुआ है कि हमारा जो थंब है वो ऊपर की डायरेक्शन में हो, तो जो डायरेक्शन थंब हमारा होगा तो वो डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाएगा। एंड द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स कर्ल अराउंड द कंडक्टर्स, तो जो हमारी ये उंगलियों की डायरेक्शन जो है, जो कि जिस तरीके से कर्ल होंगी वो दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो जैसे जैसे हम इसको रोटेट करते जाएंगे हमें हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। That give the direction of the magnetic field lines. तो यहां से देख पा रहे हैं कि अगर करंट इसमें फ्लो हो रहा है और ये हमारी फिंगर्स है, ये थंब है, थंब डायरेक्शन इज करंट, और इसके सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड which is made through the curling of the fingers. So this is called the right hand thumb rule. So with the help of right hand thumb rule, we can find out the current and magnetic field. These two quantities we can find out by this right hand thumb rule. Okay, now intensity factors means what are the factors which influence the intensity of the magnetic field. So first factor is that directly proportional to the current. इस जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड करंट का होगा उसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। एंड सेकेंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी जैसे ही वायर से इसकी दूरी बढ़ा दी जाएगा, तो इसकी फील्ड डिक्रीज जाएगी। एज वी कैन सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला that B is directly proportional to I and inversely proportional to R.
by removing the constant sign, inverse proportional sign, we got the this formula. So now we discuss the circular loop field. तो अब एक सर्कुलर लूप है कंडक्टर, तो उसमें किस तरीके से फील्ड डेवलप होगा, कैसे फील्ड लाइंस होंगी, तो वो इसमें देखने वाले हैं। तो इन सर्कुलर लूप जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज सर्कुलर लूप, और इसको एक वायर के थ्रू इस तरीके से सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया गया है। और इसमें क्या होगा, इस वायर का एवरी पार्ट ऑफ द वायर कंट्रीब्यूट करता है एक मैग्नेटिक फील्ड को, से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। एंड सेंटर पे जो ये सेंटर पार्ट है इसका, यहां का जो फील्ड होगा वो स्ट्रेट होगा और परपेंडिकुलर होगा द प्लेन्स ऑफ द लूप। जो लूप का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा ये फील्ड। एंड स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सेंटर, सेंटर पे जो स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी, इसके सेंटर पे सबसे ज्यादा होगी। बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑल सेगमेंट्स ऑफ द वायर एंड एड अप इन द सेम डायरेक्शन। सबसे ज्यादा सेंटर पे होगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी सभी सेगमेंट के द्वारा वायर में, वो सबको ऐड होकर के वो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। Now impact of the multiple turns. अब अगर इस कॉइल में हम बहुत सारे टर्न्स को बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देते हैं, उसके फेरे बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, तो इफ अ कॉइल हैज n टर्न्स, किसी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी n टाइम्स एज लार्ज एज प्रोड्यूस्ड इन ए सिंगल टर्न। तो एक टर्न में जितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा उससे n गुना ज्यादा करेगा अगर हम इसमें टर्न्स लगाते हैं। तो यहां देख पा रहे हैं कि जो आपका n है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो तीन चीजों पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड हमारा, लेंथ ऑफ वायर पे, इंटेंसिटी ऑफ करंट पे, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर से, और तीसरा है नंबर ऑफ टर्न्स पे। नाउ डिस्कस अबाउट द सोलेनॉइड। सो इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द सोलेनॉइड, सो डेफिनेशन सेज a coil of many circular turns insulated wire, like you can see here, तो इस तरीके से ये एक वायर है, सर्कुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर है, और इसको एक सिलिंड्रिकल के फॉर्म में बहुत पास टर्न्स को ऐसे लपेट दिया गया है तार को। सो दिस इज कॉल्ड द सोलेनॉइड एंड इट एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट। सो बिहेवियर क्या कहता है, वन एंड बिहेव्स एज नॉर्थ पोल एंड अदर बिहेव्स एज अ साउथ पोल, तो आइडेंटिकल टू द बार मैग्नेट। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइंस इसकी जाएंगी, नॉर्थ से साउथ की ओर। एंड इनसाइड द सोलेनॉइड आर पैरेलल स्ट्रेट लाइन इंडिकेटिंग ए यूनिफॉर्म फील्ड। और अगर इसके अंदर फील्ड हम देखना चाहें सोलेनॉइड के अंदर, तो स्ट्रेट लाइन में होगी और साउथ से नॉर्थ की साइड में होगी डायरेक्शन जो होगा फील्ड लाइंस का। नाउ is a comparative visualization of magnetic field lines. So you can see from this picture, यहाँ पे सोलेनॉइड है, ये हमारा बार मैग्नेट है। तो यहाँ भी देखिए नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूवमेंट कर रही हैं, और
बार मैग्नेट के अंदर जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ कर रही है। सेम चीज जो होती है वो बार मैग्नेट में भी देखी जाती है। सो बार मैग्नेट इज इक्वल टू सोलेनॉइड, कैन से। नाउ सोलेनॉइड फील्ड फैक्टर्स। सोलेनॉइड में फील्ड के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? पहला है बेस करंट। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अगर टर्न्स को 2 गुना कर देंगे तो उसका भी फील्ड डबल हो जाएगा, और अगर सॉफ्ट आयरन को 5 टाइम्स कर देंगे तो भी बढ़ जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसा कि हम नाम से देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो इस तरीके से ये आपका कि एक कॉइल है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है, और उसमें इस तरीके से हमने बहुत सारे फेरे लगा दिए हैं। और अगर इसके अंदर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल्स को रखेंगे तो मैग्नेटाइज हो जाएगा। जैसे कि सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल, इस कॉइल के अंदर अगर हम सॉफ्ट आयरन को रख देते हैं तो वो भी एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा। अब यहां पे देख सकते हैं कि कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। परमानेंट मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनेगा? तो स्टील है, एल्निको है तो सोलेनॉइड प्लस आयरन से बनेगा। स्ट्रेंथ फिक्स है तो एडजस्टेबल, पोलैरिटी फिक्स तो रिवर्सिबल। So this was about the electromagnet, solenoid, circular loop, straight wire loop. Thank you so much for watching my videos. Keep watching, like, share, subscribing my channel. Thank you so much. Next topic we'll discuss in next video.